सभी भक्तों का स्वागत है। आज दीपावली का उत्सव है, तो अंधकार को हम लोग मिटाना चाहते हैं। बाह्य अंधकार तो ठीक है, लेकिन आंतरिक अंधकार कैसे मिटाएंगे? अब भगवद गीता के द्वारा जैसे भगवान कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो कृष्ण कथा चर्चा करते हैं, उनके हृदय में जो अंधकार है, भगवान स्वयं, यहाँ तो हम दीप जला रहे हैं, भगवान हृदय में हमारे दीप जलाएंगे, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज शुरू करते हैं। आज यहाँ पे हम लोग भगवद गीता को सुनने के प्रत्यक्ष जो लाभ अनुभव हुआ अर्जुन को, वह हम देखेंगे, और यही लाभ हम लोग को भी अनुभव होता है अगर हम भगवद गीता को नियमित रूप से सुनते हैं। कश्चिद् एतत् श्रुतं पार्थ चिदेतं श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिद् ज्ञानसम्मोह कच्चित् ज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय नष्टस्ते धनञ्जय कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ कश्चिदेतं श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिद् ज्ञानसम्मोह कश्चित् ज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय। नष्टस्ते धनञ्जय कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोह कश्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टते धनञ्जय प्रणष्टस्ते धनञ्जय। फिर से बोलिए लास्ट लाइन। प्रणष्टस्ते धनञ्जय प्रणष्टस्ते धनञ्जय। ठीक है। कश्चित क्या, एतत् श्रुतम पार्थ, क्या तुमने सुना? पार्थ, पार्थ तो है नहीं यहाँ पे पार्थ नहीं है। पार्थ मतलब यहाँ पे अर्जुन है, वैसे हमारे पार्थ नहीं इधर। कश्चित एतत्, मैं सोच रहा था हमसे मजाक करूंगा, लेकिन है ही नहीं खैर, कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ, हे पार्थ क्या तुमने सुना? ध्यानपूर्वक सुना। त्वयि कैसे सुना? त्वयि एकाग्रेण चेतसः, एक अग्र, आगे एक ही हो, मतलब और कहीं चेतना नहीं लेकर के बड़े क्या ध्यानपूर्वक सुनने उसको सुना। और सुनने से क्या प्रभाव हुआ? कह रहे कश्चिद अज्ञान सम्मोह, तुम्हारा अज्ञान और तुम्हारा सम्यक मोह। सम्यक मोह समझते हैं? मतलब जो नहीं है वस्तु, उसको जो वस्तु जैसी है उसको यथावत ना समझना, कुछ और समझना, उसे मोह कहते हैं। वो नष्ट हुआ। क्या? प्रणष्टस्ति धनंजय। प्रणष्टे का मतलब हुआ नष्ट, मतलब अच्छे से नष्ट, मतलब नष्ट, और प्रणष्टे मतलब अच्छे से नष्ट हो जाना। तो हे धनंजय कि क्या तुम्हारा ये जो अज्ञान था कि मैं अपने गुरु को मारूंगा या अपने वरिष्ठ जनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये सब अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? ये मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रभाव अर्जुन पे हुआ, वही प्रभाव हम पर भी होगा अगर हम ध्यानपूर्वक भगवद गीता के प्रवचन को सुनते हैं। हमारा मोह क्या है? बहुत सिंपल सा मोह है हमारा कि हम इस व्यक्ति के हैं, हम इस समाज के हैं, हमारी सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? हर व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, उसके लिए बहुत एनर्जी लगा रहा है, लेकिन हम लोग हैं क्या? हम भगवान के दास हैं शाश्वत रूप से। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा करना, या एटलीस्ट कम से कम हाईएस्ट प्रायोरिटी तो रखना चाहिए। तो वो सब ना रख करके हम सभी लोग कुछ ना कुछ अलग ड्यूटी रखे हुए हैं, तो ये भी एक मोह है। जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे यहाँ देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे अर्जुन के भाव को, अर्जुन के वक्तव्य से समझ जाएंगे उन्हें क्या करना है। भगवद गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति कृष्ण का शरणागत व्यक्ति बन जाता है। जरूरी नहीं कि घर छोड़ दे, लेकिन उसको ये समझ में आता है कि मेरा जीवन का कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, वो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को, इस भगवद गीता को एकाग्रचित्त होकर सुना? अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान एकाग्रचित्त होकर सुनने के बारे में पूछ रहे हैं, और प्रवचन कब दे रहे हैं? जब युद्ध का बिगुल बज चुका है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? जैसे हमारे करुणामृत प्रभु 6 बजे जब आपका किचन का बिगुल बज जाता है, तब आप गीता सुन सकते हैं। किचन का बिगुल बज जाए, किचन में सब पलटे चलने लग जाए, सारा कुछ होने लग जाए, तो उसके बाद कोई प्रश्न कहे कि आप भाई भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, उस टाइम क्या सब पढ़ पाएंगे आप? नहीं हो पाएगा ना। ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन अब देखिए पूरा भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। क्षमा कीजिएगा, युद्ध शुरू हो चुका है, एक तरह से बिगुल बज चुका है। बिगुल बोलते नहीं, शंख बज चुका है, बिगुल नहीं, शंख। हाँ, शंख बात हो चुका है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, दोनों भगवान और भक्त को दोनों को दिक्कत नहीं, कह रहे, आराम सुना है ना तुमने?
अभी प्रभात कहेंगे नहीं समझ में, फिर से बताऊं, फिर से समझाऊं, मतलब भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध बाद में होगा, पहले तुम गीता सुन लो अच्छे से, गीता को समझ लो उसके बाद। यानी गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म को किस चेतना में कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? गीता भूषण टीका। भगवान तो जान ही रहे हैं कि उनका मोह दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार शास्त्र यानी भगवद गीता शास्त्र और इस शास्त्र को बोलने, पढ़ने और श्रवण करने की महिमा का वर्णन हुआ है पिछले श्लोकों में, कल हमने चर्चा किया था। अब भगवान यहाँ पर इस शास्त्र के अर्थ को समझने के संबंध में बोलेंगे और इस शास्त्र की अनुभूति के संबंध में बताएंगे। ये समझ में आया कि समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आने का क्या प्रभाव होगा? अगर भगवद गीता समझ में आई है तो फिर ऐसा नहीं कि भगवद गीता हम कुछ बोल रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ और चल रहा है। अगर हम वाकई भगवद गीता को समझेंगे तो कृष्ण की सेवा करेंगे। Isn't it? सिंपल सी बात। कश्चित शब्द यह अव्यय है। अव्यय का मतलब ये शब्द यथावत प्रस्तुत उसको रखा जाता है, इसमें चेंज नहीं करते। संस्कृत में कुछ अव्यय शब्द जैसे चा एक अव्यय है। और कौन से अव्यय होते हैं याद है? अपि, यस अपि। और कौन सा है? एवा, एवा एवा भी होगा ना, इस तरह से उनको यथावत यूज कर लेते हैं। मैं एक बार संस्कृत थोड़ा ग्रामर पढ़ रहा था, फिर मन में आया काश सारे शब्द अव्यय होते तो कितना आसान होता। कोई ना भ्याम ना भी ना या कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली वही सब से काम चल जाता। लेकिन ऐसा ऐसा तो मूर्खता होगी इस प्रकार सोचना, फिर तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी लैंग्वेज की। और यह प्रश्न को इंगित करता है, मतलब क्या क्या तुम्हें समझ में आया और क्या इसकी वजह से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ? ऐसे भगवान एक वैद्य की तरह बोल रहे, क्या तुमने दवा खाई? दवा खाई, अच्छा तुम्हारा बुखार ठीक हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से पूछते हैं ना डॉक्टर, आप दवा खाए कि नहीं खाए, कैसा लग रहा है अभी आपको? हाँ मेरा बुखार अभी थोड़ा कम हुआ। तो इस प्रकार से अगर तुम पूर्ण रूप से समझे नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा, यही इस प्रश्न से अभिप्रेत होता है। समझ में आया? जब मैं पूछ रहा हूं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें समझ में आया क्या? तो उसे कहने का अर्थ क्या है? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। तो भगवान का कितना आग्रह है कि अर्जुन भगवद गीता के ज्ञान को समझें। तात्पर्य, इससे पहले कि आगे जाए कभी मत सोचिएगा कि भगवद गीता का ज्ञान बहुत सिंपल है। अगर सिंपल होता तो सूर्यदेव भगवान विवस्वान को भी भगवद गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण को क्यों देना पड़ता? हम में से कौन व्यक्ति यहाँ पे राजर्षि है? या सोचे कि हम अगर मौका मिले तो हम दिखाएंगे बन के, राजर्षि बन के दिखाएंगे। और राजर्षियों को परंपरा में ज्ञान स्वीकार मतलब उनसे द्वारा किया गया था। मनु महाराज को भगवद गीता पढ़ाई गई। मनु महाराज को, जिनकी उम्र कितनी होती है? 71 चतुर्युग, 74, हाँ 74 ऑलमोस्ट, मतलब 71 74 जो भी है, 74 चतुर्युग तक वह जीते हैं। कितने महान व्यक्ति होंगे वह भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं ना। क्या था वो? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवि ब्रवीत। इक्ष्वाकु कुल के इक्ष्वाकु राजा ने भगवद गीता को सुना था। तो इतना आसान भी नहीं समझना इसको, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप समझे इसको, बात को समझ में आया कि नहीं। तात्पर्य, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली है या नहीं। और अगर पूरी भगवद गीता समझी या नहीं समझी, लेकिन मन मना भव मत भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज्य यह समझ में आ गया तो अच्छा है। जिन लोगों ने शुरुआत से नहीं भी समझी है या नहीं भी सुन पाए हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग तो उपलब्ध है और इतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कंक्लूजन यही है कि कृष्ण की भक्ति करनी। कंक्लूजन क्या है अमरनाथ प्रभु? कृष्ण की सेवा करनी, ये सीधी कंक्लूजन है। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार है। ये भी अच्छा पॉइंट रूपा जी कह रहे हैं। कभी कभी पूरी बुरी बात समझ में आती है, लेकिन कुछ अंश समझ में नहीं आता, वो अंश थोड़ा समझ में नहीं है, वो श्लोक समझ में नहीं है, फिर से वो बताइए। तो भगवान कह रहे हैं वो भी बताने के लिए तैयार है। ये लाइन हमने येलो से की है। क्यों लाइन येलो से की है? देखिए, वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान क्या है? अविद्या, अपने स्वरूप की विस्मृति, और यह सोचना कि मैं शरीर हूं। इसी की वजह से सारी परेशानी चल रही। और फिर क्या होता है? राग और द्वेष, अस्मिता, उसका राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इस राग द्वेष का मतलब है कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, जो इंद्रियों को अच्छी लगती हैं वो अच्छी लगती हैं, अनुकूल भाव होता है। जो इंद्रियों को खराब लगती है उनके प्रति प्रतिकूल भाव होता है।
ये सब चलता रहता है, उस चक्कर में हम पूरी जगत में फंसे रहते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि सुनता है, अब भगवान के प्रतिनिधि होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब तक हम भगवान की बात को अडल्टरेट नहीं करना चाहते हैं, परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, भगवान का प्रतिनिधि होना कोई मुश्किल बात नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कल विजय को पूछा था, विजय प्रभु आप भगवान को प्रणाम करते हैं? अब आप किसी को बोलते हो कि आप कृष्ण को प्रणाम करो, तो आप भगवान के प्रतिनिधि हुए कि नहीं? क्या डिफिकल्ट है कुछ? और अब आप कहें नहीं, कृष्ण को प्रणाम नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म बैठा है, शिव बाबा बैठा है, उसको प्रणाम करना है। अब आप भगवान के प्रतिनिधि हुए कि नहीं? आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। पहली चीज को देखें, मैं कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं, आप भी कृष्ण को प्रणाम करो। इजी है कि नहीं? अब ये स्पेकुलेशन करना कि शिव बाबा बैठे हुए हैं, ब्रह्म बैठा हुआ है, उसको प्रमाणित करो कि ब्रह्म बैठा हुआ है, ये कठिन है कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं प्रसन्न हरि प्रभु? भगवान का प्रतिनिधि होना आसान है या भगवान का प्रतिनिधि ना होना आसान है? होना आसान है, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वही यथावत प्रस्तुत करना है और उसी से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान कह रहे उनका स्मरण करो, हम क्या बोलना है? ना ना, कृष्ण का नहीं, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म बैठा है उसका स्मरण करो। तो अब ये बात तो गलत हुई ना, गलत भी हुई और झूठ भी हुई और उसका कोई आधार नहीं है। तो प्रतिनिधि होना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ उसमें छौंक मारना चाहता है। छौंक समझते हैं? छौंक एवरीबॉडी नोस। बट इफ लाइक दिस, जैसे एक सिंपल सी बात है, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है कि नहीं? कोई इसमें मीमांसा करने की जरूरत है? लेकिन कुछ लोग इसमें भी मीमांसा कर देते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी अभी नहीं है, अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है। मैं बोलना भी नहीं चाहता, मुझे सुन के बड़ा गुस्सा आता है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, प्रभुपाद जी ने बताया कि नहीं बताया? शास्त्र में है कि नहीं? अब इसमें मीमांसा करने की क्या जरूरत है? अब हमको उस समय एक अच्छा नहीं लग रहा, उसका कारण है हमारे हृदय में हम बुखार है, हमारे हृदय में गंदगी है, वो एक अलग बात है। नाम कृष्ण का कृष्ण से अभिन्न है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो कोई मीमांसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे संग बस यही है, प्रभुपाद जो बोलते थे, डू नॉट चेंज एनीथिंग, जो यथावत ज्ञान है उसको बस प्रस्तुत कर दीजिए, बस सीधी बात। चाइनीज विस्पर नहीं करना चाहिए। चाइनीज विस्पर समझते हैं आप लोग? मैंने कुछ बोला, इन्हें कुछ समझा, उसके बाद दूसरे को कुछ और बोला, फिर उसके किसी कुछ और बोला, और पूरा जो कह सकते हैं भाव है वो पूरा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भगवत गीता सुनता है इस प्रकार से, समझिए मैं क्यों सब बातें बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि वो व्यक्ति नियोफाइट डिवोटी से भी सुन करके भक्ति का बीज प्राप्त कर सकता है। मैं प्रमाण से दिखाऊंगा, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं। बट वो व्यक्ति यथावत बातों को बोले, अलग से कुछ अपने से जोड़े नहीं। ठीक है, ये बात है। भगवत गीता कोई समान ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में उसको आ जाता है कि कृष्ण भगवान हैं और मुझे उनकी सेवा करनी। ये बात जिसको समझ में आ गई, और मैं नित्य सेवक हूं उनका, ये बात समझ में आ गई, बस उसका उद्धार पक्का है। जैसे कि आप लोग 15वें अध्याय में सुन चुके हो कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं, उनकी सेवा करके मुझे उनके भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, तो इसमें लिखा है कृत कृतश्च भारत, उसके प्रयास निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान उसकी मदद करेंगे। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। अर्जुन पे क्या प्रभाव हुआ वो देखते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन वाचार्थात, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह मतलब मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा मुझे स्मृति आ गई, मैं समझ गया। कैसे समझ गए? कह रहे तत्प्रसादान मैं अच्युता,
आपका प्रसाद खा के नहीं, प्रसाद खाए ना इससे भी फायदा है। आपका प्रसाद मतलब आपकी कृपा के द्वारा। अच्युता, अच्युता शब्द का क्या व्याख्या करते हैं हम लोग? जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, एक अर्थ है अच्युत का। तो हे अच्युत भगवान, निश्चित रूप से आपने मुझ पे कृपा करी है और हम सभी पे कृपा है। जो लोग भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं, भक्ति के पथ पे इनकी श्रद्धा है, वो समझ लीजिए कि उन पे भगवान की निश्चित रूप से कृपा है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी मति जा रही है कि मुझे हरि नाम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस कलयुग में कितने लोग घूम रहे हैं ऐसे, मैं शब्द यूज करता हूँ, लोफर गिरी करते हुए। लोफर समझते हैं? लोफर हैज नो बिजनेस, इधर से उधर घूमता रहता है, वो कुछ करता नहीं है, निरुद्देश्य जीवन होता है। तो हम लोग के संग भले ही हम अपने क्या कह सकते हैं, क्या लक्ष्य दूर हों, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमको ये पता है कि ट्रेन कौन सी पकड़नी है, बल्कि ट्रेन में बैठे ही हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह चला गया है, दूर हो गया है। करिष्ये वचनम तवा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं अब करूंगा। जैसा ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बोला आपने, बोला जैसा मैं चाहता हूँ, ये तो बोला आप चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ ना। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं करूंगा। मैं समझ में आ गया, मेरे को सारा संदेह मुझे समझ में आ गया कि मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ। यही तो संदेह दूर हो गया इसमें, है ना? कहाँ है मन आपका? पीछे चला गया मन? क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ फिर भी हाँ, हाँ। यही तो प्रॉब्लम है जीवात्मा की कि अपने अनुसार करना चाहता है ना। करिष्ये वचनम तव, भगवान कृष्ण मैं आपका वचन करना पूरा करूंगा। अब आप एक चीज देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि मैं युद्ध करूंगा, बोल रहे हैं यहाँ पे। वो ये नहीं कह रहे युद्ध करूंगा, क्या कह रहे हैं? आप जो कहेंगे वो करूंगा। अगर आप कहोगे युद्ध छोड़ दो, युद्ध छोड़ दूंगा, और कहोगे युद्ध करो तो युद्ध करूंगा। तो इसी संबंध में ये है भक्त का जीवन, ये है भक्त की श्रद्धा, भक्त का गाइडलाइन। कृष्ण क्या करना चाहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, उसके अनुसार चलना है। सीधी सीधी बात। कई आपसे पूछेगा, अरे तुम भोग लगाते हो, देखा तुमने कभी भोग भगवान से खाते हुए? तो हमें कृष्ण की बात माननी है। कृष्ण कहते हैं कि जो भोग लगाता है मैं स्वीकार करता हूँ, भक्त भोग लगाते हैं, सीधी बात। कृष्ण कहते हैं कि प्रणाम करो, हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहते हैं उनका स्मरण करो, हम उनका स्मरण करने का प्रयास करते हैं, उनके भक्त बनो। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। मेक सेंस? ओके। प्रभुपाद जी का कोटेशन है ना, वॉट एवर कृष्णा सेज इज परफेक्ट, बस। एवरीथिंग वी डू, एनीथिंग एल्स वी डोंट नो। और कुछ नहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं वो सब सही है, बस। बस। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। एक आपने चीज आप भूल शायद नहीं ध्यान दिया होगा, जब भगवान बोल रहे हैं इष्टोसी में, इष्टोसी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। आपको ध्यान देना होगा कि जब शिष्य, अभी भागवत में सुनने वाले हैं, जब शिष्य या कोई जो श्रोता है वो स्निग्ध होता है, प्रेमवत होता है, उसे सुनने की इच्छा होती है, सेवा की इच्छा होती है, तो जो गुरु है वह भी ज्ञान देना चाहता है और तभी ज्ञान ट्रांसफर होता है। तो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन की बहुत आग्रह है सुनने का, और भगवान के हृदय में संकल्प है कि इसे समझ में आ जाए। दोनों बातें होना बहुत जरूरी है। ये आप देख रहे हैं ना, जब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं मेरा मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से, तो ये जो भगवान बोल रहे हैं यही भगवान की कृपा है। महाराज जी समझा रहे थे कि भगवान बहुत सारे अवतारों के रूप में आते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ तब होता है जब भगवान अपने बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे कि यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में बोल रहे हैं, कि तब जीव समझ पाता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। क्या बात आज महाराज बता रहे थे? हाँ, बहुत सुंदर बात आज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज सुबह प्रवचन बता रहे थे कि भगवान कृष्ण गोवर्धन लीला में इंद्र को गुस्सा देने के लिए बोल रहे हैं, अरे देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है, ऐसे करके। लेकिन वहां केवल एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि बस उसको गुस्सा दिलाना है, इसके अहंकार को नष्ट करना है। लेकिन भगवत गीता में सार्व क्या था, सार्वलौकिक सार्वभौमिक, हाँ नहीं, सर्वकालिक, सर्वकालिक सत्य, परम कल्याण प्रदान करने वाले सत्य को बोल रहे हैं। क्या कल्याण करने वाली बात है? तो महाराज समझा रहे थे कि हम लोग कार्पण्य हैं, हम लोग कार्पण्य पे बोल रहे थे कि हम कृपण और
भिखारी में अंतर क्या होता है? भिखारी दरिद्र व्यक्ति के पास पैसा होता ही नहीं है, लेकिन कृपण व्यक्ति के पास धन होता है, उसका वो उपयोग नहीं करता। तो अर्जुन भगवत गीता के पहले युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, युद्ध करने का सामर्थ्य था। ऐसे ही भगवान ने मानव जीवन दिया है गिफ्ट के रूप में, है कि नहीं? जीव दी है और अन्य इंद्रियां दी हैं, इंद्रियां दी हैं जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, कर सकते हैं। जो नहीं कर रहा है वो कृपण है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? कृपण समझ रहे हैं? कंजूस, कंजूस मीन्स माइजर। Miser does not mean he does not have money. He has money, but he does not want to use money. Make sense? तो इस कृपणता को, जीव की इस कृपणता को, वह कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, इसको दूर करने के लिए, जीव का परम कल्याण करने के लिए भगवद गीता बोली गई है। हम समझें कि किस प्रकार से करना है। और जैसे यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? करिष्ये वचनम तव। ये कृपणता नहीं है, ये उदारता है, कृष्ण के लिए कार्य करना। तो अनुग्रह समझ में आ रहा है ना आपको? जब भगवान बोल रहे हैं, उनके वचनों को बड़े आग्रह से अर्जुन ने सुना और इसकी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा से उनकी बात को समझ पाए। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। क्या संशय था पहले? कि मैं ये करूंगा सिर्फ मुझे पाप लगेगा। अब कोई संशय नहीं है, कृष्ण के अनुसार करेंगे, कोई है मुझे पाप नहीं लगेगा। दृढ़ हूं, हारूं जीतूं से कोई मतलब नहीं, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। गीता भूषण टीका। एक माता जी पूछ रही थी महाराज श्री से, हम प्रीचिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं होता है, प्रीचिंग नहीं, लोग सुनते नहीं है। तो महाराज बोले आपका कर्तव्य है प्रचार करना, अभी वो सफल हो नहीं हो इसके बारे में आपका चिंता नहीं करना चाहिए, आप प्रयास करते रहिए। एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो भी ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है। आज हम लोग प्रीचिंग, और अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला गया था, हमें प्रीचिंग करने के लिए बोला गया, तो उसको हम लिंक करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने के बाद अर्जुन श्रवण के बाद अपने अनुभव को बताते हुए उत्तर देते हैं कि उन्हें समझ में आया। कल ही तो प्रश्न आता कि कोई पढ़ाई और अपने जीवन में ना अप्लाई करे तो क्या मतलब हुआ, बताइए? अगर उसको समझ में आया है, इसका मतलब है कि भगवत गीता का वो ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करेगा। अर्जुन मान लीजिए युद्ध ना करते तो हम उनकी बात सुनते? भगवत गीता तो सुनी उन्हें, उसके बाद युद्ध भी तो किया, ये पता है ना सबको। यस। आपकी कृपा मात्र से मेरा मोह या ज्ञान, जो ज्ञान के विपरीत है, वह समाप्त हो गया, अर्थात त्वत्प्रसादान मयाच्युता। तो बड़ा स्पष्ट है, माया मतलब मेरा, और आपकी कृपा से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान तो समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, और अब यह अज्ञान हुआ, और ज्ञान का अर्थ है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना, सीधी बात। स्मृति लब्धा, अर्थात मैं वस्तुओं को उनके वस्तुओं के उन क्या गलत लिखा हुआ है, वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में समझ पा रहा हूं। कौन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब समझ में आ रहा है। इसी कारण से मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं। ये लाइनें समझ में आई आपको? जब वस्तुओं को हम ठीक ठीक प्रकार से समझते हैं तो उनका उपयोग करने में कोई संदेह नहीं रहता। प्रभुपाद जी समझ में बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी की फोटो बनाई, जिनको धन दे रहा, कहते ना 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 नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। प्रभुपाद क्या मेरा फोटो बनाओ, लोग धन दे रहे कह रहे मैं और लाओ और लाओ और लाओ। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं उस धन का उपयोग वो कृष्ण का धन है, कृष्ण की सेवा में उपयोग होना चाहिए। संदेह तभी होता है जब हमारे हृदय में संदेह रहता है तो हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो यहाँ पे संदेह भगवान के ज्ञान से, कृपा से समाप्त हुआ। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा, स्पष्ट है। तो यह कहा जा रहा है कि सभी जीव जैसे देवता और इंसान देहाभिमान से ग्रस्त हैं। बहुत सुंदर समझा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। और यह सोचते हैं कि वह अपने अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र हैं। ये बात समझ में आई? आप लोगों को ऐसा लगता है? अभी नहीं लगता? थोड़ा विचार कीजिए। देहाभिमान में हम यही तो सोच रहे हैं ना कि हम चाहते हैं वो कर लेंगे। कौन रोकने वाला है, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? मैं कुछ बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कौन देखता है, किसने देखा है? ये देहाभिमान है। तो जो व्यक्ति देहाभिमान से ग्रसित नहीं है वह भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेगा। समझ रहे? जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में सीखा था ना हमने, 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथग्विदम, कर्णम च
पृथक विधम, हाँ, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान मतलब शरीर, अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्ता मतलब जीव, और कर्ण मतलब इंद्रियां, विभिन्न इंद्रियां, और चेष्टाएं मतलब प्राणों के क्रियाएं, और अंततो गत्वा दैव मानी भगवान। तो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं अकेले नहीं हूं। जैसे मेरा हाथ ये ऊपर नीचे जा रहा है तो ये मेरे शरीर के प्रयास से जा रहा है, हाथ की इंडिपेंडेंस नहीं है। डज इट मेक सेंस? उसी तरह कोई भी व्यक्ति जो सच्चे रूप से ज्ञान में है वो समझता है कि मैं अपने सब कर्मों के लिए भगवान पे आश्रित हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पूरी तरह भगवान पे आश्रित हूं। भले मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन कैसे मन में विचार आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता, है कि नहीं? तो क्योंकि हम भगवान पे निर्भर हैं पूरी तरह से, तो हमें भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। डज इट मेक सेंस? ये बात बोल रहे हैं। तो ये मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को कोई ऊपर देखने वाला नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। देवता की उपासना इंसान करते हैं और देवता उनको वर प्रदान करते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है, परंतु सच्चे ईश्वर कौन है? ज्ञान के विपरीत मेरा यह मोह था कि प्रकृति ही पूरे जगत की कारण है। इसको भी भगवान ने हटाया था कि नहीं? 7वें अध्याय में भगवान ने बता ही दिया कि क्या है वो, मय्येव विहितान हितान। देवताओं के उपासक देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो सारे वरदान कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो ये भी क्लियर किया। उसके बाद प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, क्या ऐसा है? ना, मया दक्षिण प्रकृति, तो यह भी भगवान ने अज्ञान नष्ट किया। इसके विपरीत मैं सोचता था कि भगवान के कोई गुण नहीं है। देखिए, ये सब अर्जुन नहीं सोचते थे। ये एक बात रखी जा रही कि लोगों के जीवन में समान इस प्रकार से क्या अज्ञान है भगवान के प्रति, वह नष्ट होता है। कोई रूप नहीं है और वह लोगों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है। तीन बात समझ में आ रही है? भगवान में गुण नहीं है ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। भगवान ने कितने सारे गुणों का वर्णन किया, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इत्यादि बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। रूप का तो कोई मतलब ही नहीं है। खुद ही बता रहे हैं कि सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान इति दृष्टवानसि यन् मम। तुम जो मेरे रूप को देख रहे हो, ये देवताओं के लिए, नित्य नित्य दर्शन कांक्षण, देवता भी नित्य रूप से इस रूप की दर्शन की आकांक्षी रहते हैं। ये सब गीता में भगवान ने बताया। तो रूप के बारे में वर्णन किया गया है, शाश्वत रूप के बारे में वर्णन किया, और वह लोगों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है। क्या भगवान उदासीन है? नहीं, भगवान पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हर कर्म न्यायम या विपरीतम वा न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः। चाहे जगत में कोई न्याय का कार्य करे, चाहे गलत कार्य करे, उसमें ये 5 कारण होते हैं, भगवान उसमें इन्वॉल्व है। उनकी क्या कह सकते हैं, अनुमति के बिना व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। यस, तो ऐसा नहीं कि उदासीन है, कोई पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं। निर्लिप्त है लेकिन उदासीन नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि जो लोग अपने शरीर को गलत तरह से कष्ट देते हैं, पढ़ा था ना तमोगुणी तपस्या में, तो बोल रहे थे भगवान की मेरे को भी दुख देते हैं। याद आ रहा है बातें? कहाँ, कौन से शास्त्र में था ये? भगवत में ना, धूमिल धूमिल से याद होगी। तो ये सब बातें बोले थे। जो व्यक्ति अच्छी तपस्या करता है भगवान से प्रसन्न होते हैं, जो तमोगुणी तपस्या करता है भगवान से अप्रसन्न रहते हैं, है कि नहीं? भगवान ये भी बोलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति को स्वीकार करता है तो उसको मैं और आसुरी योनि में डालता हूँ। तो उदासीन कहाँ रहे भगवान? डांट लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है तो भगवान दंड भी देते हैं। ठीक है, कहा गया? इस प्रकार का मोह मेरा आपकी शिक्षा प्राप्त करके नष्ट हो गया। जैसे भी कुछ देर पहले भगवान ने बोला था पिछले श्लोकों में कि मेरी मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अतः अतः चित्त हम कारण न श्रोष्यसि विनश्यसि। अगर तुम चित्त मुझ में लगाओगे, मेरे साथ कार्य करोगे, तो तुम सारी बाधाओं से पार हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त होगे। तो उदासीन नहीं है भगवान। कृष्ण इज वेरी कंसर्न। इष्टोसी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो देख रहा है कि भगवान जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। ठीक है, सारी सुविधा दे रहे हैं। कहा गया? अब मुझे उन भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ जो अपने स्वरूप और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो स्पष्ट है, वह स्वरूप जो ज्ञान और आनंदमय है, वह भगवान जो गुणों के समुद्र हैं, जैसे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सत्य संकल्पता इत्यादि। सर्वज्ञता का श्लोक भगवान कोई बोले हैं गीता में? सर्वज्ञता, मैं सब कुछ जानता हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इस प्रकार के भगवान ने बहुत सारे गुण बताए। सर्वशक्तिमत्ता का कौन सा गुण बताया श्लोक?
अहम सर्वस्व प्रभव, सभी कुछ मुझसे आता है, यस, और मैं खाली नहीं होता। सत्य संकल्पता, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर, मेरी इच्छा मात्र से, दक्षता मात्र से पूरे जगत चल रहा है। इस प्रकार से जो अपने भक्तों के मित्र हैं, यद्यपि वह सभी के स्वामी हैं, वह ईश्वर है। ये कहाँ कोई गीता का श्लोक याद आ रहा है इस पे? सुहृदम सर्वभूतानाम, हाँ, भोक्ताराम ये तो बस हम तो है ही, लेकिन सुहृदम सर्वभूतानाम, और साथ नहीं, ये भी है, और एक और है कि यो मद भक्त समय प्रिय, 20वें अध्याय में 8 या 9 श्लोक बोल रहे हैं कि, सॉरी 12वें अध्याय के, क्षमा कीजिएगा, 12वें अध्याय के, देखिए यही बोल रहा ना कि मैं सोच रहा हूँ 12वां अध्याय, क्योंकि उसमें 20 श्लोक है तो मुंह से निकल रहा है 20वें अध्याय। 12वें अध्याय के जो 20 श्लोक हैं उसमें से भगवान बोल रहे हैं ना लास्ट के श्लोकों में, ये ऐसा भक्त होता है तो मुझे बहुत प्रिय है, ये ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, तो वहां दिखा रहे हैं ये बात। अब स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भक्तों से मैं प्रेम करता हूं। हाँ, जो ब्रह्मांड में सभी जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार अपनी इच्छा मात्र से और अपनी शक्तियों अर्थात जीव, समय और प्रकृति के द्वारा उनके शरीर बनाते हैं। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? जो जीव जैसे कर्म कर रहा है, भगवान अपनी शक्ति से और अपनी इच्छा मात्र से उनको काल और प्रकृति के अंतर्गत विभिन्न शरीर दे रहे हैं। स्पष्ट सी बात है। कभी दिखाई पड़ता है कि कुत्ते में भी वही जीव है जो मेरे अंदर है? हाँ या ना? देखने का प्रयास कीजिए कभी कि कितनी गंभीर बात है। स्पेशली आप देख सकते हैं, मैं सोच रहा था इसके पास पहनने के कपड़े भी नहीं है Just ऐसे ही घूमना है बेचारे को। कितना हताश है वो जीव, isn't it? तो हमें समझने आना चाहिए कि हमारे इंसान का जीवन कितना महत्वपूर्ण हमको दिया है, कितनी अधिक बुद्धि दी है हमने। इसको कहाँ कहाँ लगाते हैं हम लोग, समझ में नहीं आता। आज हम एक भक्त को डांट रहे थे, अरे इतने अब आप वृद्ध हो गए हो, पैसे भी बहुत हैं, अब तो काम करना बंद करो। तो मैंने कहा क्योंकि जीवन भर से काम करते आए हैं, तो अब वही काम करते रहना नहीं है जिंदगी में। 51-52 मतलब वन में आना है कि नहीं वृंदावन में आना है, छोड़ देना समाज में। एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे, वो कर्म का एक संस्कार बन गया, उसे सफाई करनी। मान लीजिए शरीर में गंदगी लग गई है, तो ये नहीं कि अब गंदगी तो लगी, थोड़ा और चुपका ले ना, उसको साफ करता है व्यक्ति, है ना? ये कुछ और करते हैं आप लोग। रोज सुबह स्नान करने जाते हैं तो क्या करते हैं? 2-4 मट्टी जो लगी रहती है और मट्टी लपेट लेते हैं। साबुन लाकर सफाई करने का समय तो 51 के बाद, मतलब 50 के बाद सफाई का समय, और कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो अपने निष्काम भक्त को, बहुत सुंदर, जो अपने निष्काम भक्त को अपनी निधि के रूप में रखते हैं और उसे स्वयं को ही दे देते हैं। भागवत का एक श्लोक, सुंदर श्लोक, कोई हेल्प कीजिए। अकिंचन, अकिंचन वित्ताय, क्या श्लोक है वो माता? एक साथ एक बताइए। हाँ, क्या है? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बहुत सुंदर। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन जिनका जगत में कुछ भी नहीं है, उनके वित्ताय, उनके धन आप हैं, या जो अकिंचन भक्त हैं वो आपके वित्त हैं। समझ में आया? 2 अर्थ, बहुत सुंदर अर्थ चक्रवर्ती पाल लिए। इसीलिए भागवतम भी बोलने की बड़ी इच्छा होती है, मतलब एकदम खोल खोल के बातें बोली जाती हैं। नमो किंचन वित्ताय समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? हाँ, नमो किंचन वित्ताय का अर्थ समझ में आया? जो भक्त इस जगत में कुछ नहीं मानते कि मेरा है, उनके वो क्या मानते हैं? कृष्ण मेरे हैं। समझ में आया? और कृष्ण जिनका सब कुछ है इस जगत में, देखिए थोड़ा विचार कीजिए, कृष्ण जिनका, जिस व्यक्ति जो सोच रहा है मेरा कुछ भी जगत में नहीं है, वो क्या सोच रहा है? कृष्ण मेरे हैं। और कृष्ण जिनका सब कुछ है, सब कुछ उनका ही है, वो क्या सोच रहे हैं? मेरी संपत्ति मात्र मेरे भक्त हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, अपनी निधि के रूप में रखते हैं। एक और बात है, मैं पढ़ा था, इसी संबंध में पढ़ा था कि जैसे, शायद इसी श्लोक की टीका में वो बोल रहे थे चक्रवर्ती पाद, कि जैसे कोई व्यक्ति अपने निधि को, अपने खजाने को छुपा के रखता है, इसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को छुपा के रखते हैं। जब तक भगवान की, महाप्रभु की कृपा नहीं होती है, हम शुद्ध भक्त को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो बीच में घूमते रह सकता है, हम समझ। प्रभुपाद जी घूम रहे थे दिल्ली में, क्या बैक टू गॉड हेड वैक्सीन वितरण कर रहे थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि शुद्ध भक्त उनके बीच में है कि नहीं। तो ये भगवान की कृपा है। या जैसे कि खुला बेचा श्रीधर,
पूरी रात वह हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे और बाकी लोग कहते थे अरे भूखा है इसीलिए भूख इसके कारण नींद नहीं आ रही है, इसलिए कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, तो नहीं समझ पाते। तो भगवान समझाते हैं, अपने निधि के रूप में रखते हैं। बहुत सुंदर बात है, निधि वाली बात है। और स्वयं को ही उसे उस भक्त को दे देते हैं। जैसे इसमें महाराज समझा रहे थे, दे देते हैं का मतलब क्या? अब बंधन लगाना चाहो तो बंधन लगा दो, जैसे माता यशोदा आज ही के दिन बंधन लगाई थी ना, दीपावली वाले दिन। तो बंधन चाहो तो बंधन लगा दो। बंधन लगा के यशोदा माँ कहती हैं अरे तुम्हें खाने को नहीं दूंगी, अब तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से भगवान बंधन में भक्तों के आ जाते हैं। यह है अपने को देना। मैं समझ पा रहा हूं कि भगवान आप ही हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं और मेरे मित्र के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, स्पष्ट है। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूं, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। कितना सुंदर बात है। ये विश्वास भक्त को हमेशा होना चाहिए। देखिए ये तो सीधी सीधी बात है, जीव ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जिससे भगवान उसके हृदय से चले जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। भक्त सब देख रहा है उसने क्या गड़बड़ किया है, क्या नहीं किया है, क्या गलतियां किया है, लेकिन उसका यही विश्वास है कि कृष्ण अच्युत हैं, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कभी भी अपने सेवक को कभी नहीं त्यागते हैं। यहाँ तक कि आप देखो कि जो क्या नाम था, द्वित गोरिल्ला था, उसने कितनी बदतमीजी करी थी, लेकिन क्योंकि उसने भगवान श्री राम के युद्ध में उनका साथ दिया था, तो भगवान उसको बहुत समय तक नहीं मारे। फिर मारा भी किसने? बलराम जी ने। कृष्ण उसको नहीं मारे। यहाँ भी आप जानते हैं कि कंस अगर देवकी के प्रति जरा सा भी प्रेम दिखाता तो कृष्ण उसे कभी नहीं मारते। आपको पता होना चाहिए जब कंस कृष्ण ने कंस को मारा था, क्यों मारा था पता है? जब उस कंस ने बोला कि वसुदेव को मार दो, देवकी को मार दो, नंद महाराज, तब कृष्ण मारे, उससे पहले भी नहीं मार रहे थे। हाँ कंस को हाँ एग्जैक्टली, कंस को मारा और बाकी किसी को नहीं मारा, बाकी को बलराम जी ने मारा। ठीक है, तो ये रहता है स्थिति। कृष्ण बहुत देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव ही देखते हैं, कुछ पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव देखते हैं। बहुत अच्छा। इसी में बुरीचंद प्रभु कहते हैं पूरे 16 माला में आपने एक बार हरे भी सुना है तो बहुत अच्छा है। एक बार हरे सुना है तो खुश हो जाए, हमने कम से कम एक बार हरे तो सुन लिया। बी हैप्पी विद दैट। कृष्ण ऐसा नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव साइड नहीं देखते कभी। मेरा यह संशय अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। क्या नष्ट हो गया है संशय? कि आप मुझे छोड़ देंगे या त्याग देंगे। यदि ये आपका लक्ष्य है, यस ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी मुझे, यदि ये आपका लक्ष्य है कि धरती का भार समाप्त किया जाना चाहिए और यदि आप मुझ शरणागत भक्त से इस कार्य को करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। यह कहते हुए अर्जुन धनुष लेते हुए खड़े हो गए। समझ में आ गया हमारा धनुष क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अर्जुन से भगवान तीर चलवाना चाहते थे, हमसे क्या चलवाना चाहते हैं? हरे कृष्ण मंत्र। कोई और कुछ और? हरे कृष्ण मंत्र का हम प्रचार करें, स्वयं भगवान की भक्ति करें और दूसरों को भगवान का उपदेश दें। अब हम पतित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम सबसे पतित नहीं है इसमें। हाँ, अगर आप चाहो कि भाई मैं सबसे पतित हो जाऊं, मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए पतित होने में, तो आप क्षमा कीजिएगा, वह स्पॉट ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसकी ट्रॉफी ऑलरेडी जगाई मधाई को मिल चुकी है। हम परमहंस हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं कि नहीं है, तो बीच में कहीं ना कहीं है। परमहंसों को उद्धार भगवान करते हैं और जगाई मधाई का भी कर रहे हैं महाप्रभु, तो हमारा भी उद्धार हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शानु प्रभु, आर यू द मोस्ट फॉलन? क्या आप सबसे पतित हैं? मीडियम पतित है। यही सोचना चाहिए। यस, एकदम सही उत्तर, यही सोचना चाहिए कि मैं मीडियम पतित हूँ, सबसे अधिक पतित नहीं हूँ। सबसे अधिक पतित थे जगाई मदाई। भाई घर तो किसी को जला के नहीं आए ना आप लोग, घर जला के आए क्या? मर्डर करके आए? कुछ भी नहीं किया ना। वो तो ढूंढते थे भाई कौन सा पाप लिखा हुआ शास्त्र में, अरे ये वाला रह गया, इसको करते हैं। ऐसा तो कोई पाप नहीं कर रहा है ना, तो सबके लिए चांस है। लेकिन वही कृष्ण हमारे लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। क्या लक्ष्य है उनका? पृथ्वी ते आछे यत नगर आगदी ग्राम सर्वत्र प्रचार है भी मोरा नाम। अगर कोई व्यक्ति आश्रम में रहना चाहता है बहुत अच्छी बात है, अगर घर भी जाना चाहता है तो युद्ध नहीं बंद करे। ये समझ में आ रही बात? जो लोग आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिए यहाँ पे सामने, वो अच्छी बात है कि रहना चाहते हैं और भगवान करे जिंदगी भर रहे हैं। लेकिन अगर आप कदाचित कदाचित घर जाना चाहते हैं तो भी एक योद्धा की भावना से, पिटे हुए योद्धा की तरह नहीं। समझ में आ गया?
पीठ दिखाने वाले योद्धा की तरह नहीं, वहां भी जाके युद्ध करना है, भगवान की कीर्ति का प्रचार करना है। सब कनेक्शन संभव है। मेक सेंस? ये बहुत अच्छा ये लाइन मैंने इसलिए हयलो से की हुई है। मैं आपका शरणागत हूँ चैतन्य महाप्रभु, मैं एकदम अयोग्य हूँ। आई एम लाइक अ डॉग, बट अ डॉग कैन ऑल्सो बी डिलीवर्ड बाय यू एंड हैज बीन डिलीवर्ड बाय यू। एक कुत्ता भी, मैं तो कुत्ते की तरह बिल्कुल निकृष्ट में मान रहा हूं, लेकिन आपकी कृपा से एक बच्चा भी, एक नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो सकता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। एकदम एक बच्चा भी भक्ति शास्त्र समझ सकता है। तो अपनी योग्यता के अनुसार नहीं, भगवान महाप्रभु आप चाहेंगे तो हम भगवान के बारे में आपसे कुछ बोल सकते हैं। आपसे नहीं, सॉरी, आपकी बात को हम बोल सकते हैं। जो आप चाहते हो कि हम भगवान के बारे में कुछ बोलें, लोगों को बताएं, हमें बुद्धि दीजिए कि हम हरि नाम को किसी तरह से लोगों को प्रेरित करें हरि नाम उच्चारण करने के लिए। ये सभी भक्तों की प्रार्थना होनी चाहिए। इंग्लिश में पहले बोल दे रहा हूँ, प्लीज ब्लेस मी सो दैट वेरी हम्बली, वेरी अटेंटिवली, वेरी फेथफुली आई कैन चैंट हरे कृष्णा एंड इंस्पायर whomsoever I meet to attain a supreme mercy by chanting हरे कृष्णा। आप मुझ पे कृपा कीजिए ताकि मैं बड़े ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और नम्रता पूर्वक हरि नाम जप कर सकूं, जिससे भी मिलूं उसको आपकी सबसे बड़ी कृपा दे सकूं कि वो हरि नाम उच्चारण करने के प्रति उसकी श्रद्धा जागृत हो जाए, उसका निमित्त मैं बन जाऊं। दैट शुड बी आवर ओनली गोल। ऐसे विचार कीजिए, जो लोग भी युद्ध कर रहे थे अर्जुन के पक्ष की तरफ से, क्या सभी लोग 10,000 सैनिकों को मार रहे थे? समझ में आया? जो जो फुट सोल्जर से हो सकता हो एक सैनिक को मार रहे हो या मारने का प्रयास करते करते मर जाए, लेकिन क्या फायदा हुआ? हत गत स्वरूपम। जिसने भी उस युद्ध में भाग लिया वह सब भगवान की प्राप्ति की। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये महान युद्ध चल रहा है माया से हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। इसमें सभी को संलग्न होना चाहिए बड़े उत्साह के संग, चाहे कोई झंडा उठाए और चाहे वह कोई तीर चलाए। समझ रहा है मेरी बात? क्या वो कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसकी इच्छा, उसका ऑब्सेशन, उसका फेथ, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है। दैट शुड बी द एस्पिरेशन। अ डिवोटी शुड बी लाइक दिस। अदरवाइज हम लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे। बस हो गया हमारा 16 माला हो गया, बस ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ, नेक्स्ट हमारा लंच कहाँ है? उससे भी वो अच्छी बात है, उससे भी ऊपर व्यक्ति को सोचना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अर्जुन धनुष ले रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को अपनी माला जप करना है। ऑब्वियसली माला जप करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी और हम भगवान के बारे में दूसरों को बताएंगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। स्पष्ट है, वह आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। इसका अर्थ क्या है? क्या आत्मानुशासन पशु कर सकता है? नहीं। तो आत्मानुशासन के लिए क्या आवश्यकता है? विवेक। तो विवेक केवल इंसानों के पास है। सार असार का विवेक, क्या वस्तु सही है, क्या चीज अच्छा नहीं है, ये सब समझता है व्यक्ति, उसके अनुसार वो संयम करने के लिए बने। यहाँ लिखा है भाला लेकर अनुशासन करना चाहिए। इंसानों का अनुशासन भाला लेके नहीं होता है। भाला समझते हैं? भालो नहीं, भाला। तो संयम का मतलब है कि व्यक्ति को अपने से समझ में आए और फिर वह उसको नहीं खाए। जैसे हमारे एक भक्त को कान का प्रॉब्लम है, तो उनको बोला गया चावल नहीं खाना है। तो ये एक बात डॉक्टर बता सकता है, हम सभी को बताते हैं। मेरे को कफ है तो बोल रहा है कि दही नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है। तो ये सब गाय को बता सकते हैं, कुत्ते को बता सकते हैं, पशु को नहीं बता सकते। वह तो जो अगर उसके लिए गड़बड़ होगा वो भी खाता रहेगा, उससे तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। उन लोगों के संग जबरदस्ती करनी पड़ती है। जैसे होता है ना, गायों को रस्सी से बांध देते ताकि दूसरे का ना खाएं। क्या आप सोचिए कृष्ण हॉल में ऐसे करना पड़े सबके गले में रस्सी बांध दे भाई, दूसरे की प्लेट न छीनो। ऐसा इंसान नहीं करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है और उसको हमें उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्र समझ करके हमें विवेक जागृत करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। इसको मैंने पहले बताया था कि जीव कृष्ण का दास है, भूल ही गया। ये भूल जाने के कारण उसके गले बांधे, गले से उसने माया ने बांधा हुआ है। किस रस्सी से? कामेच्छा की रस्सी से। तो अगर वो कृष्ण की सेवा करेगा तो उसे काट दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। इहायस्य हरिर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो कर्म से, मन से, वचन से कैसे भी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी कर रहा है, वह इस जीते जी वह मुक्त हो जाता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। इसका अर्थ क्या है? हम स्वामी नहीं हैं। हम सुखी तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर सेवा भावना के अनुसार हम कार्य करें, भगवान को सुखी करने का प्रयास चेष्टा करें। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी थी, ये भी आप जानते हैं। तीसरा स्वामी कौन सा है? कोई नहीं है।
अरे 2 ही स्वामी हैं बस। तो यानी कि अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम सेवा कर रहे हैं। समझ में आ गया? कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो अच्छा, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे तो माया की करने लगे। अब माया की छोड़ेंगे तो किसकी करेंगे? कृष्ण की। समझ में आया? अगर कदाचित माया में गिर भी गए तो क्या फिर क्या करना है हमको? फिर कृष्ण की सेवा करनी है। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन भक्त लोग ऐसे में गिर जाते हैं बिल्कुल। मैं तो पतित हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई जैसे माता पिता को बच्चे का चलना अच्छा लगता है वैसे धम्म से गिरना भी अच्छा लगता है। गलत बोल रहे हैं? छोटा बच्चा जब चलने का प्रयास करता है धम से गिरता है, फिर उठता है, फिर धम से गिरता है, फिर उठता है, वो सभी को अच्छा लगता है कि नहीं? ये गलत लगता है। अबे हम लोग ब्रह्मचारी हैं लेकिन थ्योरी तो समझते हैं कि नहीं? ये भी समझ में नहीं आ रहा है। यस, आज ही भक्तों को बता रहा था कि भगवान को पता है कि आप साधक है, सिद्ध नहीं है। समझ में आई? साधक हैं तो आपकी परेशानी को भी जान रहे हैं, आप भगवान की भक्ति करते रहिए, हम सब लोग भक्ति करते रहेंगे। भगवान हरि हैं, वो सब धीरे धीरे करके कृपा जरूर दिखाएंगे, सारी कठिनाइयों को सब हटा देंगे, वो अपनी कृपा से करेंगे। ठीक है? और अपने समय के अनुसार करेंगे। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी समान स्थिति में रहता है, जैसे कि मछली पानी में। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। और माया क्या सेवा के रूप में भगवान माया क्या पुरस्कार देती है? लोहे के कील वाले जूते से मुंह पे प्रहार। ये है माया का पुरस्कार। ठीक है? इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। क्या मोह है? अहम ममेति, मैं शरीर हूं, इसी कारण से वह सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। महाराज इस पे बड़ा कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि एक आदमी था, उसका अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई और वह छोड़ के चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आया, बोला तुम्हारा तुम्हारा तो मैं मुंह भी देखना नहीं चाहता। ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चों की वापस आ गया था। कभी कभी बच्चे परेशान करते तो घर छोड़ के चला गया, फिर लौट के आया, तुम नालायक, तुम लोगों को तो फालतू में पैदा कर दिया, तुम्हारी माँ की वजह से वापस आ गया मैं। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आसक्ति है लेकिन उसे छुपा छुपा करके वह किसी और रूप देना चाहता है। महाराज बहुत मजाक करते हैं इसका। खैर ऐसा रहता है। कहाँ थे हम लोग? लेकिन यदि वह बाह्य, हाँ, इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। ये बहुत इल्यूजन है ना। मुझे बार बार ये रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा लगता है। जब हम सो रहे होते हैं कुछ पता ही नहीं ना जागृत जीवन में क्या है। राहुल कितनी चिंता होगी ना आपको नौकरी की, ये कर रहे हैं, और जब सो जाते हैं तब मतलब आप रोज यू मेक श्योर ना कि 6-7 घंटे तो इस जगत को बिल्कुल भूल जाएं। ना नौकरी याद आए, ना घर याद आए, ना कुछ कुछ भी याद नहीं आए, ना घर में क्या करना है क्या नहीं। और पिछले जन्म में शानू प्रभु क्या थे आप? आप देख रहे हैं? नहीं, मैं इनका हम अपने पे मजाक बना रहे हैं, अपने को देखो भाई। समझ रहे हैं? करना मतलब आपके पति कैसे हैं पिछले जन्म के? मैं कभी प्रश्न करता था पति कैसे हैं, ये पत्नी पत्नी कहाँ है, बच्चे। जस्ट हम लोग बहुत समय पहले तो नहीं मरे ना, मैं एटलीस्ट सन 80 में मरा होऊंगा लास्ट ईयर, मतलब पिछले जन्म में। तो पत्नी कौन थी या पता नहीं कौन से रूप में थे और कितने अब्जॉर्व थे, ये रिफ्लेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितने अब्जॉर्व थे भाई, बच्चे के नंबर कम आए हैं, ये है वह, कौन जानता है कौन सी उम्र में मरे हैं। लड़की की शादी करवानी है, उतने में मर गए, फिर पैदा हो गई दूसरी जगह। कितना अमेजिंग है ना ये। और इस मोह में हम एक के बाद एक जीवन, एक के बाद एक जीवन बिताते रहते हैं। आज जी सारण ठाकुर से बात हो रही थी, प्रभुपाद जी बता रहे थे, भक्ति चारू महाराज को बोले थे कि तुमने इतने जीवन माया को दिए हैं, कोई फल मिला तुमको? एक जीवन कृष्ण को देकर देखो। अगर तुम्हें गैम्बलिंग ही करनी है तो गैम्बल योर लाइफ फॉर कृष्ण। और क्या शानू प्रभु क्या कठिनाई हुई? क्या कोई कठिनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी आप ही बहुत डांटते हो। नहीं अब तो मैं इतना नहीं डांटता। हाँ, मोबाइल छुड़ा लेते हो, माया से दूर रख रहे हो आप। एक जीवन कृष्ण को देखे देखिए कितना सुंदर है ना। अभी भी देखिए भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा, कितना सुखमय जीवन है। अच्छी नींद आती है कि नहीं? कुछ और कुछ आता हो या नहीं आता हो, और सब्जी का रेट भी पता नहीं है। सब्जी का टेस्ट तो पता है लेकिन टेस्ट रेट बिल्कुल पता नहीं। कोई है भाई यहाँ बता दे सब्जी का रेट क्या, टमाटर का रेट क्या, कुछ पता नहीं। कितना कृष्ण कृपा करके रखे हुए है कि नहीं? फिर भी प्रभुपाद कहते देखो फिर भी लोग छोड़ दे रहे,
फिर भी लोग छोड़ देते। तो ये स्थिति है मोह की। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ, ये खींच के ले जाती हैं, यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्या? स्वेच्छा से। इसमें फोर्स नहीं है, इसमें फोर्स बिल्कुल नहीं है। जितना हमें समझ में आएगा कि मैं कृष्ण की सेवा करके कल्याण को प्राप्त होऊंगा, उतने उत्साह के संग कृष्ण की सेवा करेगा, वैष्णव की सेवा करेगा, नाम जप करेगा। इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। दो चीजें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आया है? दो चीजें। माया से मुक्त होने का मतलब कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, मुझे उनके, वो मुझसे क्या चाहते हैं, गुरु वैष्णव मुझसे क्या चाहते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करे। सीधी सीधी बात। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। ज्ञान मतलब समझ आना चाहिए क्या चीज कैसी है, और मोह मतलब नहीं है जैसी, वैसे बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ना। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। इस जगत की बहुत चिंता होती लोगों को, लेकिन जगत को आपकी चिंता है? कभी शानू प्रभाव सोचे हैं? शानू को पकड़ रहा हूँ, न्यू डिवोटी है, विजय है, और किसी भी नए डिवोटी को, क्या नाम है आपका? नाम भूल गया आपका। आयुष। आपको चिंता है ना कि जॉब अच्छा हो जाए, ये हो जाए, घर वाले क्या सोचेंगे? लेकिन एक्चुअली घर वाले के आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और अगर विश्वास नहीं तो 6 महीने के लिए मर के देखिए। 6 महीने के लिए मर जाएं, 6 दिन के लिए, पब्लिक कह रहे हैं 6 दिन बहुत है, तो 6 दिन के लिए भी कोई मर जाए तो एक दिन के लिए भी कोई फास्टिंग नहीं करेगा, एक दिन के लिए भी नहीं। और यह भी बोलेंगे कि घर अपवित्र हो गया, व्यक्ति मर गया। सुनना नहीं चाहते हम सब बातें, लेकिन ये बातें सत्य हैं। जगत को आपसे कोई मतलब नहीं है, और वस्तुतः किसी को कोई मतलब नहीं है, मरो या जियो। इसीलिए भक्त को बिल्कुल, क्या शब्द यूज करूं मैं, निश्चिंत होकर के कृष्ण का भजन करना चाहिए। आप कहो कि आपके बच्चे आपका से प्रेम करते हैं, इल्यूजन, कोई प्रेम नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है। खाली फोटो लगा देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो प्लास्टिक की माला चढ़ा देंगे ताकि वह सूखे नहीं। गलत बोल रहे हैं? ये सब बातें सुनना नहीं चाहते हैं लोग। दिवाली में दिया दिखा देंगे, हो सकता है। इसलिए चिंता इतना नहीं करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी, ठीक है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं, अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यही मेन बीमारी है, भोगना चाहते हैं जगत को। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। और कृपा कैसे प्राप्त होती है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनको अनुकूल भाव से सेवा करते हैं, तब कृपा होती है। आज जब मैं भगवान को दीपक दे रहा था, तब मैं सोच रहा था कि अगर भगवान की आज इच्छा हो गई कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं तो मजा आ जाएगा। मतलब किसी दिन भी भगवान की इच्छा हो सकती है ना। भगवान तो आप तो सराठ है, आप ही नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती। आप प्रार्थना करते रहिए करते रहिए, एक दिन भगवान चलो दे देते हैं, लगा पड़ा है चलो दे देते हैं। रोज ही मांगते हैं आप, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, कासकरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। अरे प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, ऐसे। तो ऐसे रोज आप प्रेम मांगते रहेंगे। मान लो कृष्ण बोले हैं, राधा रानी सोच ही लें, चलो दे देते हैं, खत्म करो, बहुत हो गया, बहुत मांगे, दे देते हैं इसको, हो गया ना काम आपका। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। महानिधि महाराज बता रहे थे अपने एक बुक में कि वो राधा दामोदर में उसमें रह रहे थे, और एक वहां का कोई व्यक्ति आया, बिल्कुल पागल हो गया, वो बिल्कुल पागल हो गया। तो उसे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो गया उसको? तो वहां का पुजारी बोला उसको राधा दामोदर के दर्शन हो गए। तो महाराज सोचते हमें क्यों नहीं हो रहे हैं? तो यानी कि किसी पे भी कृष्ण की कृपा कभी भी हो सकती है। फिर इस जगत में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रहेगी। ये विश्वास कीजिए, भगवान कृष्ण कृष्ण किसी पे कभी भी कृपा कर सकते हैं। जब बिल्व मंगल ठाकुर उस वैश्या के घर से निकले थे, क्या सोचे थे कि जब वृंदावन आएंगे तो कृष्ण उनको हाथ से पकड़ेंगे? कभी सोचे थे? तो कृष्ण किस पे कब कृपा कर देंगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये भगवान की कृपा मांगते रहना चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड तरीका है, साधना करेंगे तो भगवान की कृपा मिलती है भक्त को।
यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से जीता जा सकता है। भगवत कृपा तो है ही, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तभी उनकी कृपा से हमें फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कौन सा मोह दूर होने पर? कि मैं प्रकृति का प्रोडक्ट हूं, मैं यहाँ का जगत का हूं, इसलिए मैं जगत के लिए कार्य करना है। ये गायब, कृष्ण का सेवक हूं, कर्म करेगा। अभी कितने लोगों को समझ में आता है ये आश्चर्य, ये उनके ऊपर है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। स्पष्ट है, बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिमान है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। एक भक्त कल मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी मैंने उस भक्त को मोबाइल पे पिक्चर देखते हुए देखा। वो फिर बोला, नहीं मुझे निंदा नहीं करनी। हमने कहा बताओ किसने देखा, मैं बोलूंगा। नहीं, भगवान अंदर से ज्ञान देंगे। हमने कहा अंदर से ज्ञान दे रहे होते तो पहले ही मना कर देते कि पिक्चर मत देखो। तो इसीलिए टीचर को, इंचार्ज को बोलना पड़ता है कि भाई पिक्चर नहीं देखनी है, तुम्हें काम नहीं करना है। समझ रहे हैं ना, अंदर से देखना होता पहले बोल देते पिक्चर मत देखो। ऐसा नहीं होता है, इसको निंदा नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो हमें शास्त्र के द्वारा मालूम चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर हम समझ पाते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं, कृष्ण केवल प्रसन्न होने चाहिए। इस पर विचार कीजिए, आपकी चाहत कहां तक जा रही है? कहां तक जा रही है आपकी चाहत? सुमधुर, कहां तक चाह रहे हो आप? कहां तक चाह जा रही है आपकी? अब इसी को आप एक लाइन प्रभुपाद की जरा पकड़िए, इसको कहां तक चाह सकते हैं आप? हमारे तो चाहत भी बहुत लिमिटेड है कि नहीं? वास्तविक रूप से शायद कृष्ण को चाह भी नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग तो, लेकिन फिर भी कृष्ण उस व्यक्ति को देते हैं, शुद्ध करके फिर अपने को दे देते हैं उसको। कितना अद्भुत! जो कुछ भी भक्त चाहता है, कथनचित यदि वांछति स्वर्ग अपवर्ग मत धामा कथनचित अभी जानते, अगर स्वर्ग चाहता है, मुक्ति चाहता है, मेरा धाम चाहता है, सब कुछ दे देंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, प्रभुपाद के वचन है, बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। जो आप सोच रहे हो उससे कहीं अधिक भगवान वरदान देने में समर्थ हैं। वे सबके मित्र हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। यानी कोई डाउट नहीं है कि भगवान शक्तिमान है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा मैं करूंगा। अभी क्या सुन रहे थे हम लोग? जैसा भगवान चाहेंगे भक्त वैसा करेगा, लेकिन जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है तो भगवान क्या कह रहे हैं? जैसा आप चाहोगे वैसा मैं करूंगा। भगवान सारथी बने कि नहीं? अर्जुन के सारथी बने कि नहीं? यस। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। तो स्पष्ट बातें। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया, यानी कृष्ण को समान व्यक्ति नहीं मान रहा था। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है, मतलब कोई प्रेशर नहीं होता है, वह कृष्ण के अनुसार ही चलता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी एक दिन प्रवचन कर रहे थे और आंखें बंद की हुए तो कह रहे थे, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये महाप्रभु की कृपा से ही फैल रहा है। प्रभुपाद ने आंखें खोली, देखा सब लोग सो रहे थे, फिर बोले यही वास्तविकता है। कि सब सो रहे हैं, किसी को समझ में कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी प्रचार हो रहा है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि एक उनको प्रीचिंग किया गया कि पहले कृष्ण थे, उसके कुछ समय के बाद बलराम जी आए। तो हमने कहा ये कहाँ लिखा है भाई? तो ठीक सिद्धांत भक्त पूरी तरह से ना भी जाने, लेकिन इतना जरूर जान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं और उससे भी प्रीचिंग हो रहा है। इसका अर्थ नहीं कि हम सिद्धांत ना जाने, लेकिन पूरा सिद्धांत ना भी जाने, इतना जान रहा है कृष्ण भगवान है तो भी प्रीचिंग हो जाता है। हमारे पार्थो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति है, यानी केवल एक श्लोक याद है, ईश्वर परम कृष्ण सदानंद विग्रह, बस एक ही श्लोक याद है और उसी से प्रीचिंग करते रहते। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बोलते थे, प्रीचिंग हैपेंस बाय फेथ,
एनी काइंड ऑफ प्रीचिंग। बहुत से लोग जो हैं बहुत प्रचार कर रहे हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं कृष्ण भावना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो अन्य लोग हैं सोसाइटी वाले, इनको कुछ भी पता नहीं है, सिद्धांत कुछ पता नहीं है, फिर भी श्रद्धा बहुत है तो प्रीचिंग कर रहे हैं। तो ज्ञान के संग अगर श्रद्धा भी है, विश्वास है, तो आप प्रचार जरूर करेंगे उसके लिए। ठीक है, समझ रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार युद्ध होना चाहिए, महाप्रभु की इच्छा के अनुसार हरि नाम का प्रचार होना चाहिए। तो भक्त उस प्रकार से सोचता है। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। और भक्त क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न है मेरा, क्या महाभारत के युद्ध के समय ही धनुष बाण उठाया था उन्हें? अब जब महाभारत युद्ध शुरू होता, चलो अब मैं प्रैक्टिस करना शुरू करता हूं, तो दिन रात उन्होंने अभ्यास किया था अर्जुन ने, तब वह महाभारत के युद्ध में कुछ कर पाए थे। तो यानी अगर हम अपनी साधना अच्छी रखते हैं, तब जाकर के हम कुछ लोगों के बारे में, कुछ कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं। डज इट मेक सेंस? कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ओके, माइक प्रभु जी के पास पहुंचाइए। यहाँ पे भक्त आज कोई प्रश्न नहीं किए। यस प्रभु, वहां तक माइक नहीं जाएगा? हाँ, ऑन कर लीजिए वो। मुझे जैसे भी आपने जिक्र किया कि क्या तो कोई आदमी माया की सेवा करेगा या भगवान की। हाँ, या तो माया की सेवा कर रहा है या भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन जो शून्यवादी या उसमें निर्विशेष में शून्य मिलना चाहते हैं, वो माया से मुक्त होके भगवान की नहीं करते। कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो तो किसी की सेवा नहीं करते, ध्यान योगी। लेकिन प्रभुपाद यहीं पे तो बोल रहे हैं इसको कि नहीं, ध्यान योग तो भगवान विष्णु पे ध्यान होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो सोच रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, निर्विशेषवादी यही तो सोचते हैं कि मैं ईश्वर से एक हो गया, तो वो तो माया का सबसे बड़ा बंधन है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। तो जो मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, मैं सोच रहा मैं मुक्त हो गया, अब तो भगवान बन गया, ये तो सबसे बड़ी माया। जो ब्रह्म ज्योति में मिक्सिंग मतलब जो जाता है, ब्रह्म ज्योति में निर्विशेषवादी मायावादी, निर्विशेषवादी का मुझे पता, निर्विशेषवादी और मायावादी तो एक ही बात हुई ना, तो वो मुक्त होता है। मुझे तो उसमें बहुत संदेह है, क्योंकि उसमें बोला गया है जो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं, क्या है उनका वो, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रया। जो निर्विशेषवादी ज्ञानी भगवान के चरण कमलों का अनादर नहीं करता, वह ब्रह्म ज्योति में मिलता है। चक्रवर्ती बात बताते हैं। लेकिन जो भगवान को कह रहा है कि भगवान का रूप मायिक है, वो नीचे गिरता है। ये तो भगवान बोले थे ना, मोघाशा मोह कर्माणु। तो ये मायावादी लोग तो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ब्रह्म ज्योति का ज्ञान योगी जाते हैं, ज्ञान योगी जरूर जाते हैं, लेकिन ज्ञान योगी भगवान का अपराध नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते ना, सेवा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं। अब माया की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा, लेकिन भगवान की सेवा किए बिना कैसे मुक्त हुए फिर? क्या वो तपस्विनो ज्ञान परा यशस्विनो, आगे क्या है किसी याद है? मनस्विनो क्षेमम न विंदन्ते विना दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो ज्ञान की सिद्धि भी तभी प्राप्त होती जब उसमें भक्ति का समावेश किया गया है। भक्ति अगर उसमें नहीं है तो ज्ञान भी सिद्धि प्राप्त नहीं करे। क्या है ऊपर, श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्तते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलैव शिष्यते नान्यद यथौ स्थूल तुषाव घाति नाम। जो आपकी भक्ति कि श्रेय की प्राप्ति वाले मार्ग को छोड़ देता है और केवल बोध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति छोड़कर प्रयास करता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। केवल कष्ट मिलता है, दर्द मिलता है, हाथ में छाले पड़ते हैं। जैसे यहाँ भूसा रखा हुआ है, भूसे को कूटेंगे तो गेहूं नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, केवल फाइन भूसा मिलेगा। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्ति का अनादर करता है, उसे ज्ञान की सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान में कुछ एटलीस्ट कुछ तो भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति कहती है कि भक्ति देवी कहती है, भले ही मुझे ज्ञान के अंग के रूप में रखा गया है, मेरे प्रति अपराध है, फिर भी अब कुछ तो भक्ति कर रहा है, इसे कुछ लाभ दे देना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? ज्ञान मिश्रित भक्ति या भक्ति मिश्रित ज्ञान का, भक्ति मिश्रित ज्ञान कहा जाता है। हाँ, मतलब ज्ञान अधिक है, भक्ति को गौण रूप से कर रहा है, लेकिन क्योंकि भक्ति किया है तो भगवान की भक्ति देवी उससे कुछ कृपा करती हैं थोड़ी बहुत। तो बिना भगवान की भक्ति के किसी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।